फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड सीखा था, किए थे एक दो क्वेश्चन। चलो एक आध क्वेश्चन दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, फिर बताएंगे आपको कहां पे क्या करना होता है। कह रहा है इसका डेरिवेटिव करो कौन से पॉइंट पे, 2 पे। तो हमें डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से करने के लिए क्या लिखना होता है, फॉर्मूला। पहले फॉर्मूला बता दो फर्स्ट प्रिंसिपल का, क्या था भाई बता दो, क्या था फॉर्मूला। एफ डैश एक्स क्या था, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में क्या h, यही फॉर्मूला था। अब हमें क्या निकालना होता था, एफ एक्स प्लस एच। तो एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है हमारे पास 3x, एफ एक्स प्लस एच कैसे आएगा, x की जगह क्या रख दोगे, x प्लस एच, याद है भूल गए। तो 3x की जगह x प्लस एच, जब भी पुट करते हैं तो ब्रैकेट में करते हैं। तो ये आ गया हमारे पास, उसके बाद इसको इसमें पुट कर दो, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच क्या है 3x प्लस एच है माइनस एफ एक्स क्या है 3x है अपॉन में क्या h। फिर ये बन जाता है बच्चों कौन सा क्वेश्चन, लिमिट का। लिमिट के सारे क्वेश्चन कैसे करते हैं, h की जगह 0 पुट कर दो, डायरेक्ट पुट करने से डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। तो ठीक है, h की जगह अगर 0 रखो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3x प्लस क्या हो गया 3h माइनस 3x अपॉन में क्या h। अभी भी h की जगह 0 रखो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो ये कट गया। तो क्या आ गया, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 एंड क्या आ गया 3h अपॉन में क्या h, ये h भी कट गया। अब h की जगह 0 रखोगे तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, तो कितना आंसर आ गया 3। तो क्या निकल गया, एफ डैश एक्स कितना निकल गया 3। हमें क्या निकालना है, कौन से पॉइंट पे, 2 पे। तो x की जगह 2 पुट कर दो, जहां जहां x लिखा उसकी जगह 2, x की जगह 2, यहां पे तो लिखा ही नहीं x, तो 3 आएगा। ये था फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। क्लियर है भाई, याद है ना, सब में ऐसे ही करना है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। लेकिन अगर फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड क्वेश्चन में बोलेगा डेरिवेटिव करो किससे, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से, अगर बोलता है डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड तभी हमें फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से करना है। लेकिन अगर वो बोलता है फाइंड द डेरिवेटिव, तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से नहीं करना, सीधा डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव करने के दो तरीके हैं, अगर वो बोलेगा फर्स्ट प्रिंसिपल से करो तभी फर्स्ट प्रिंसिपल से करो, अगर वो बोलेगा फाइंड द डेरिवेटिव तो सीधा डेरिवेटिव कर दो। सीधा डेरिवेटिव कैसे करते हैं वो आपको सिखाने वाला हूं, क्योंकि सीधा डेरिवेटिव एक ही लाइन में निकल जाता है, फटाक से निकल आएगा। क्लियर है भाई, तो आज हम सीखेंगे क्या, सीधा डेरिवेटिव। फिर सीधे सीधे क्वेश्चन करते रहेंगे, जिन क्वेश्चन में उसने बोला होगा फर्स्ट प्रिंसिपल से करने के लिए उन्हीं क्वेश्चन को हम फर्स्ट प्रिंसिपल से करेंगे, और जिसमें नहीं बोला होगा फर्स्ट प्रिंसिपल से करने के लिए उसको डायरेक्ट करेंगे। क्लियर है भाई, देखना। हालांकि इस एनसीईआरटी बुक में उसने कुछ क्वेश्चन फर्स्ट प्रिंसिपल से कर रखे हैं, जबकि फर्स्ट प्रिंसिपल से बोला नहीं है, जिसमें बोलेगा वही करेंगे, बाकी सीधा डेरिवेटिव करेंगे। तो सीधा डेरिवेटिव सीखने वाले हैं, देखना भाई। डायरेक्ट डेरिवेटिव, डायरेक्ट डेरिवेटिव, डायरेक्ट डेरिवेटिव के लिए आपको कुछ फॉर्मूले याद करते हैं। पहला फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n। d मतलब डेरिवेटिव किसका, x की पावर n, dx मतलब विद रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n का डेरिवेटिव होता है बच्चों nx n माइनस 1। सीधा याद करना है। जैसे अगर बोल दे डेरिवेटिव करो x की पावर 7 का, तो बताओ क्या इस फॉर्मूले से मैच कर रहा है, कर रहा है इस फॉर्मूले से मैच। तो x की पावर n का डेरिवेटिव क्या है, n आगे आ गया, n आगे आ गया, और n में से एक पावर क्या हो गई, कम हो गई। तो बताओ इसका डेरिवेटिव करना है, क्या इस फॉर्मूले से मैच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये n 7 आगे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी, तो कितना आएगा 7 की पावर 7, x की पावर 6। यस और नो। अगर वो बोले डेरिवेटिव करो x की पावर -3 का, तो n कितना है -3 आगे आ जाएगा, ये आगे आ जाएगा n, और इसमें से एक माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा -3 आगे आएगा और एक माइनस हो जाएगा, तो x की पावर -4। आंसर क्लियर है भाई। तो याद रखना है ये डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n, फॉर्मूले हैं याद करने हैं आपको। दूसरा डेरिवेटिव ऑफ साइन x, साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, सीधा याद रखना है। तीसरा डेरिवेटिव ऑफ cos x, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, ये याद करने हैं भाई। चौथा डेरिवेटिव ऑफ tan x, tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। पांचवा डेरिवेटिव ऑफ cosec x, cosec x का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec x इंटू में cot x। छठा डेरिवेटिव ऑफ sec x, sec x का डेरिवेटिव होता है sec x इंटू में tan x। सातवां डेरिवेटिव ऑफ cot x, cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec स्क्वायर
एक्स। ये फॉर्मूले आपको याद होने ही चाहिए। सात हो गए। आठवां, डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर एक्स। जैसे साइन फंक्शन होता है, कॉस फंक्शन होता है, टेन फंक्शन होता है, उसी तरह एक फंक्शन होता है ई। क्या फंक्शन होता है? ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स ही होगा। कहीं पे ई की पावर एक्स लिखा जाए तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? ई की पावर एक्स ही होगा। 9, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स। लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x। 10th फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट। क्या आ जाए? कांस्टेंट। कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। कांस्टेंट जैसे 2, 3, 4, 5 जिसके साथ में x नहीं लिखा हो, जिसके साथ में x नहीं लिखा हो, उसका डेरिवेटिव क्या होगा? 0। याद रहेगा भाई? पक्की बात है? तो बस 10 से ही काम चल जाएगा। मेन तो ये वाले फॉर्मूले हैं, बाकी आपके में नहीं है। वैसे तो टोटल मिलाकर फॉर्मूले हैं। कितने फॉर्मूले? 20, लेकिन आपका इसी से काम चल जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ, एक और याद रख लो, x का डेरिवेटिव होता है 1। कितने फॉर्मूले हो गए? 11। याद कर लोगे? ये 11 फॉर्मूले याद करने आपको डायरेक्ट डेरिवेटिव के लिए। इसके बाद है रूल्स। 11 फॉर्मूले। इसके बाद है रूल्स ऑफ डेरिवेटिव। रूल्स ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव के कुछ रूल हैं। पहला रूल है एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल। ये रूल बोलता है कभी डेरिवेटिव करना हो आपको, दो फंक्शन आपस में प्लस हो रहे हो। क्या हो रहे हो? प्लस। डेरिवेटिव किससे करना? दो फंक्शन, एक u एक को बोलो v, आपस में क्या हो रहे हैं? प्लस। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे एक बार u का, d बाई डी एक्स एक बार u के साथ आएगा, डेरिवेटिव करेंगे एक बार u का, फिर प्लस डेरिवेटिव करेंगे एक बार v का। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो बोलता है डेरिवेटिव करो x की पावर 3 प्लस साइन x का। देखो दो फंक्शन प्लस हो रहे हैं, तो डेरिवेटिव कैसे करोगे? एक बार इसका एक बार इसका। अरे हाँ या ना? डेरिवेटिव के 11 फॉर्मूले याद करो, उसके बाद रूल याद करो। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल क्या बोलता है? अगर डेरिवेटिव करना हो, दो फंक्शन आपस में प्लस हो रहे हो, तो एक बार डेरिवेटिव करोगे किसका? u का, एक बार डेरिवेटिव करोगे किसका? v का। तो डेरिवेटिव u का प्लस फिर डेरिवेटिव v का। अब जैसे देखो दो फंक्शन आपस में प्लस हो रहे हैं, एक को u बोलो एक को v, तो डेरिवेटिव कैसे करोगे? एक बार इसका फिर प्लस एक बार इसका। तो डेरिवेटिव करोगे किसका? एक बार एक्स क्यूब का, फिर डेरिवेटिव करोगे किसका? एक बार साइन एक्स का। यस और नो? अब देखो, अब डेरिवेटिव करना है एक्स क्यूब का, तो इसका ढूंढो फॉर्मूला। इसका ढूंढो फॉर्मूला। बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा? x की पावर n का। 3 आगे आएगा, एक पावर कम हो जाएगी, प्लस फिर डेरिवेटिव करना साइन x का। इसका ढूंढो फॉर्मूला। क्या है? cos x। सीधा आंसर। क्लियर है भाई? कौन सा रूल है ये? एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल। अगर प्लस हो तो एडिशन बन गया और माइनस हो तो सब्ट्रैक्शन बन गया। समझ में आ गई बात भाई? पहला रूल है। दूसरा रूल, सेकंड रूल है प्रोडक्ट रूल। ये रूल बोलता है कभी दो फंक्शन आपस में, कभी दो फंक्शन डेरिवेटिव करना हो आपको कि दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, u इंटू वी। दो फंक्शन आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। तो डेरिवेटिव करोगे आप प्रोडक्ट रूल से। प्रोडक्ट रूल बोलता है पहला फंक्शन जो भी होगा ना, उसको ऐसे का ऐसा लिखना है, एज इट इज। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इनटू में डेरिवेटिव करना है दूसरे वाले फंक्शन v का, फिर प्लस एक बार v को ऐसे का ऐसा लिखना है, फिर डेरिवेटिव करना है पहले वाले फंक्शन u का। ये कौन सा रूल है? प्रोडक्ट रूल। याद रहेगा भाई? प्रोडक्ट रूल है ये हो गया एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल, ये हो गया प्रोडक्ट रूल। ये जैसे फॉर एग्जाम्पल वो कहता है डेरिवेटिव करो कुछ x इंटू में साइन x। देखो दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस होते तो अलग अलग करते हैं, प्लस माइनस में। अगर मल्टीप्लाई हो रहे तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है? फर्स्ट फंक्शन क्या होगा? एज इट इज लिखना है। ये u हो गया, ये क्या हो गया? v। पहला फंक्शन x एज इट इज, फिर इनटू में डेरिवेटिव किसका करना है? दूसरे फंक्शन का, यानी डेरिवेटिव sin x का करना है। एंड फिर क्या होगा? ये वाला ऐसे u ऐसा, फिर डेरिवेटिव किसका? v का, फिर प्लस v ऐसा, v ऐसा। v क्या है? sin x ऐसा का ऐसा, फिर डेरिवेटिव किसका करना है? फर्स्ट फंक्शन का। फर्स्ट फंक्शन क्या है? x। चलो अब करते हैं ये ऐसा का ऐसा। इस डेरिवेटिव का फॉर्मूला ढूंढो। क्या है? sin x का डेरिवेटिव क्या है? cos x।
प्लस फिर ये साइन एक्स ऐसा का ऐसा, फिर इसका फॉर्मूला ढूंढो, एक्स का डेरिवेटिव क्या है 1 है, ये आंसर हो गया। एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल। रूल 3, थर्ड रूल है हमारे पास क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल थर्ड रूल है, कौन सा रूल? क्वोशिएंट रूल। ये रूल क्या बोलता है कि जब दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हो, u बाय v, इसका डेरिवेटिव करना हो तो इसका डेरिवेटिव करते हैं हम क्वोशिएंट रूल से। क्वोशिएंट बोलता है जो भी नीचे v होगा उसको उसका करना है स्क्वायर, v का स्क्वायर, फिर v को एक बार ऐसा का ऐसा डेरिवेटिव करना है u का, फिर माइनस u एक बार ऐसा का ऐसा डेरिवेटिव करना है v का। याद रहेगा भाई फॉर्मूला, ये क्या है? क्वोशिएंट रूल है। दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हो तो एक बार जो भी नीचे होगा उसका स्क्वायर, फिर एक बार v ऐसा डेरिवेटिव u का, फिर u ऐसा डेरिवेटिव v का, बीच में माइनस। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या बोलता है? डेरिवेटिव करना है मान लो आपको साइन एक्स अपॉन में x का, ठीक है। कौन सा रूल लगेगा बताओ? क्वोशिएंट रूल। ये क्या हो गया u, ये क्या हो गया v, फॉर्मूला बोलो क्या है? v का स्क्वायर, जो भी नीचे v होगा उसका स्क्वायर, v का स्क्वायर, फिर ये v ऐसा का ऐसा, फिर डेरिवेटिव करना है किसका? u, किसका? साइन x का, फिर माइनस एक बार साइन x ऐसा का ऐसा, फिर डेरिवेटिव करना है किसका? x का। यस और नो? फिर जो ऐसा का ऐसा ऐसा का ऐसा लिख दिया, साइन x का डेरिवेटिव क्या है? फॉर्मूला ढूंढो, cos x माइनस फिर साइन x ऐसा का ऐसा, x का डेरिवेटिव क्या है? 1 अपॉन में क्या? x स्क्वायर। आंसर क्लियर है भाई? कितने रूल हो गए? 3 हो गए। रूल 4, रूल नंबर 4 है स्केलर मल्टीपल रूल। स्केलर मल्टीपल रूल। स्केलर मल्टीपल रूल बोलते हैं कभी आपको डेरिवेटिव करना हो कि कोई कांस्टेंट नंबर x वाले फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा हो। कौन सा नंबर? कांस्टेंट नंबर। खाली कांस्टेंट होगा, खाली कांस्टेंट होगा तो डेरिवेटिव क्या होगा? देखो खाली कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या था? 0। क्या बोलता है? अगर कोई खाली कांस्टेंट नंबर होता, मान लो खाली क्या होता है, x वाली टर्म नहीं लिखी होती तो डेरिवेटिव क्या होता? 0। लेकिन अगर कोई कांस्टेंट नंबर x वाले फंक्शंस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो ये जो कांस्टेंट नंबर है बच्चों वो डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा। अगर खाली कांस्टेंट होता, खाली डेरिवेटिव ऑफ किसका? 2 का, तो क्या होता? 0। लेकिन अगर इसका x वाला फंक्शन लिखा हुआ है तो फिर ये कांस्टेंट टर्म डेरिवेटिव से क्या होगी? बाहर आ जाएगी। याद रहेगी भाई बात? तो ठीक है, अगर कोई कांस्टेंट नंबर x वाले फंक्शन से मल्टीप्लाई होता है कांस्टेंट टर्म क्या होगी? डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगी। फिर डेरिवेटिव करना होगा हमको किसका? fx का। क्लियर है भाई? ये है रूल नंबर 4 जो आपको ध्यान रखना है। बात चल रही है एक एग्जांपल की। एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास ये है डेरिवेटिव करना है मुझको 3 साइन x का। बताओ ये कांस्टेंट नंबर x वाले फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है तो कांस्टेंट टर्म क्या होगी? डेरिवेटिव से बाहर। 3 बाहर, खाली 3 का डेरिवेटिव क्या होता? 0। यहाँ पे 3 बाहर, डेरिवेटिव किसका करना पड़ेगा? x वाले फंक्शन साइन x का। तो ये 3 बाहर है, साइन x का डेरिवेटिव का फॉर्मूला है क्या है? cos x। समझ में आई बात भाई? तो ये डायरेक्ट डेरिवेटिव है जो आपको ध्यान रखना है। बात समझ में आ गई? क्या क्या याद करना है इसके अंदर? फॉर्मूले। कितने फॉर्मूले? 11 फॉर्मूले। उसके बाद 4 रूल। एडिशन सब्ट्रैक्शन में अलग अलग डेरिवेटिव होगा। प्रोडक्ट रूल में u v का एक बार u एज इट इज, v का डेरिवेटिव, फिर प्लस v एज इट इज, u का डेरिवेटिव। एंड क्वोशिएंट रूल में क्या होगा? u बाय v का डेरिवेटिव में v का स्क्वायर, फिर अगर v ऐसा डेरिवेटिव u का, फिर u ऐसा डेरिवेटिव v का, बीच में माइनस। स्केलर मल्टीपल में क्या होगा? कांस्टेंट टर्म डेरिवेटिव से बाहर और x वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। इतना बताया है। क्लियर है भाई? मेन क्या है? फॉर्मूले। अब मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं एनसीईआरटी वाला। कुछ क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को फर्स्ट प्रिंसिपल से कर रहा है नहीं, लेकिन कुछ क्वेश्चन के आगे जब एक्सरसाइज देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है फर्स्ट प्रिंसिपल से करने के लिए बोलेगा तो फर्स्ट प्रिंसिपल से करेंगे, और फर्स्ट प्रिंसिपल से करने के लिए नहीं बोलेगा तो सीधा करेंगे। ये रहा क्वेश्चन। क्या इसमें बोल रहा है वो फर्स्ट प्रिंसिपल से करने के लिए? नहीं, सीधा डेरिवेटिव करूंगा। ये रहा fx। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ fx। पहले fx का डेरिवेटिव निकालते हैं। बोलेगा तो कर देंगे फर्स्ट प्रिंसिपल से।
गिवन है हमारे पास क्या, fx क्या है बोलो, 2x² प्लस 3x माइनस 5, यही है। इसका डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, d मतलब डेरिवेटिव, इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू x, किसका डेरिवेटिव, fx का, यस और नो, हाँ या ना। तो डेरिवेटिव fx का करना है तो d बाई डी एक्स इस तरफ लगाते हैं और d बाई डी एक्स इस तरफ लगाते हैं, तो ये 2x² प्लस 3x माइनस 5, कोई दिक्कत भाई, डेरिवेटिव इसका करना है ना, तो d बाई डी एक्स ऑन बोथ साइड, डेरिवेटिव इधर भी डेरिवेटिव इधर भी, तो डेरिवेटिव ऑफ x आ जाएगा। नहीं आई बात समझ में, पक्की बात है, चलो करते हैं। अब ये डेरिवेटिव है, बीच में प्लस लिखा हुआ माइनस लिखा हुआ है, जब प्लस माइनस हो तो डेरिवेटिव कैसे करते हैं, अलग अलग कैसे करते हैं, तो d बाई डी एक्स एक बार इसके साथ आएगा, d बाई डी एक्स किसके साथ आएगा, 2x² के साथ, फिर प्लस d बाई डी एक्स इसके साथ आएगा, d बाई डी एक्स इसके साथ आएगा 3x के साथ, और d बाई डी एक्स फिर माइनस है तो माइनस आएगा, d बाई डी एक्स किसके साथ आएगा 5 के साथ, यस और नो। नहीं आई बात समझ में, कुछ नहीं किया यार, इसका डेरिवेटिव करना है, तो d बाई डी एक्स ऑन बोथ साइड, तो डेरिवेटिव ऑफ fx, डेरिवेटिव ऑफ दिस निकल रहा है, तो प्लस माइनस होता है डेरिवेटिव कैसे करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल से अलग अलग, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, चलो करते हैं। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करना है, इसमें देखो एक और रूल लग रहा है, 2x वाले फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 कांस्टेंट क्या होगा, बाहर आ जाएगा, फिर डेरिवेटिव करना आपको किसका, x² का, 3 कांस्टेंट क्या होगा, डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव किसका करना है, x का, एंड माइनस 5, एंड डेरिवेटिव किसका करना है 5 का, खाली कांस्टेंट है। अब बताओ डेरिवेटिव, तो 2 बाहर, ये क्या कौन सा फार्मूला लगेगा, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n वाला, n आगे आ जाएगा यानी 2 आगे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी, 2 में से एक जाएगा तो एक बचेगा, यस और नो, प्लस 3, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, माइनस कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो क्या आ गया हमारे पास 4x प्लस 3, ये डेरिवेटिव ऑफ fx आ गया, यस और नो, नहीं आया समझ में। fx के डेरिवेटिव को बुलाते क्या है, f डैश x भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ fx बोलो या फिर क्या बोलो, f डैश x, आ गया f डैश x, नहीं आया समझ में, क्या चल रहा है, डायरेक्ट डेरिवेटिव, पेपर में मेन डायरेक्ट डेरिवेटिव आता है, फर्स्ट प्रिंसिपल के बढ़िया वाले क्वेश्चन आएंगे, बाकी आसान वाले तो सीधा करने रहते हैं। ये आ गया f डैश x, फिर वो बोलता है क्या करना है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ fx कौन से पॉइंट पे, -1 पे, बोलो क्या करोगे, f डैश x आपके पास आ चुका है, क्या है 4x प्लस 3, किस पे निकालना है, -1 पे, तो इसमें क्या पुट कर दो एक बारी, x इक्वल्स टू -1 कर देते हैं, इसमें -1 पुट करते हैं, 4x की जगह -1 प्लस 3, तो क्या हो जाएगा -4 प्लस 3, कितना आ गया -1, f डैश -1 आ गया। फिर आपको ये भी, ये तो हो गया, हमने डेरिवेटिव तो कर दिया, इस फंक्शन का डेरिवेटिव x -1 पे ये आ गया -1 आ गया भाई, फिर वो कहता है प्रूव करो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, f डैश 0 प्लस 3 f डैश -1, यही लेफ्ट हैंड साइड है, यस और नो। अब मुझे क्या चाहिए, f डैश 0 भी चाहिए, क्या चाहिए बताओ, f डैश 0 कैसे निकलेगा, यहाँ पे 0 पुट कर दो, तो f डैश 0 चाहिए तो इसलिए मैंने 0 पुट कर दिया, तो 4 इंटू में 0 प्लस 3, तो कितना आ गया 3, f डैश 0 कितना निकाला 3 निकाला, प्लस ये वाला 3 ऐसा का ऐसा, f डैश -1 कितना निकाला -1 निकाला, सिंप्लीफाई करते हैं, 3 को -1 से करोगे तो -3, ये कितना आ गया 0, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या आ गई राइट हैंड साइड, यही तो शो करना था, समझ में आया भाई, नहीं आया, किससे कर रहे हैं हम, डायरेक्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट प्रिंसिपल का रूल कब लगाएंगे, जब वो बोलेगा क्वेश्चन में, अगर बोला फाइंड द डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल में तो फर्स्ट प्रिंसिपल, अगर नहीं बोला तो फिर सीधा करते हैं, क्लियर है भाई, याद रहेगा, आया ना, आगे चल रहे हैं, ये रहा अगला क्वेश्चन, सीधा करेंगे भाई, ठीक है, इतना टाइम नहीं है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस, किसका डेरिवेटिव करना है आपको, साइन एक्स का, यस और नो, पहले साइन एक्स को एफ एक्स मान लेते हैं ना, तो पहले लेट कर लो, इसका डेरिवेटिव करना है, एफ एक्स इक्वल्स टू क्या साइन एक्स, ठीक है भाई, इसका डेरिवेटिव करना, तो डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ किसका साइन एक्स का, डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड लगा दिया, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है कॉस एक्स होता है, क्या होता है, और डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स के डेरिवेटिव को क्या बुलाते हैं एफ डैश एक्स, तो निकल गया डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, मुझे कौन से पॉइंट पे निकालना है डेरिवेटिव 0 पे, तो इसमें क्या पुट कर दो भाई x इक्वल्स टू 0, तो एफ डैश 0 एंड ये क्या हो गया cos 0, cos 0 कितना होता है 1, समझ में आई बात, नहीं आई। अगला प्रश्न कह रहा फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट 0 पर,
ठीक है, एफ एक्स दे रखा है हमारे पास क्या 3, डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, इस तरफ भी और इस तरफ भी डेरिवेटिव। चलो करते हैं, 3 क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो गया 0, एफ एक्स के डेरिवेटिव को क्या बुलाते हैं एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स क्या आ गया 0, कौन से पॉइंट पे निकालना है 0 पे निकालना है, तो इसमें पुट कर दो एक बार क्या x इक्वल्स टू 0, तो एफ डैश 0, यहाँ पे 0 पुट कर दिया, जहां x लिखा 0, यहाँ पे तो x लिखा ही नहीं तो 0 ही आएगा, और एक बार कौन से पॉइंट पे निकालना है 3 पे, तो एक बार पुट कर दो x की जगह क्या 3, पुट कर देते हैं एफ डैश 3, तो जहां जहां x लिखा उसकी जगह 3, यहाँ पे लिखा 3 पुट कर दिया, यहाँ पे लिखा ही नहीं है तो 0 ही आएगा। हाँ आगे चल रहे हैं, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस, एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है 10x, नाउ डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, किसका खेल चल रहा है फॉर्मूले का 10x, क्लियर है भाई, सिंप्लीफाई करते हैं, एफ एक्स के डेरिवेटिव को क्या बुलाते हैं एफ डैश एक्स, इसका डेरिवेटिव करना है, x वाले टर्म के साथ कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म क्या होगी डेरिवेटिव से बाहर, तो डेरिवेटिव किसका करना है x का, तो ये 10, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो क्या आ गया 10, तो ये क्या आ गया एफ डैश एक्स 10, हाँ या ना, समझ में आई बात, नहीं आई, क्या चल रहा है डायरेक्ट डेरिवेटिव, ऐसे ही करना है, बुक वाला इनको भी फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है, नहीं जो फर्स्ट प्रिंसिपल से बोलेगा उसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल से करते हैं, ठीक है, नहीं तो हम सीधा करेंगे, एक्सरसाइज में सही कर रहा है वो, एक्सरसाइज में तो सीधा कर रहे हैं, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसका डेरिवेटिव करना है, करें कर दें, सीधा बता दो क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, यहां पर भी डेरिवेटिव ऑफ किसका एक्स स्क्वायर का, इसका सीधा फॉर्मूला है क्या 2x, तो ये निकल गया एफ डैश एक्स, यस और नो, आगे चल रहे हैं, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, एफ एक्स क्या है ए है, एफ एक्स ए है, डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, इस तरफ भी इस तरफ भी, तो ए का डेरिवेटिव क्या होगा कांस्टेंट है तो 0, तो उसने बोल दिया फॉर अ फिक्स्ड रियल नंबर है, ए क्या कोई फिक्स्ड रियल नंबर यानी कि कोई कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, आंसर, इसका डेरिवेटिव करना है, क्लियर है भाई, करें, हाँ करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ किसका एफ एक्स का, इसका डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव किसका 1/x का, बताओ कौन सा रूल लग जाएगा, ये क्या हो गया u, ये क्या हो गया v, चलो बोलो v का स्क्वायर, फिर v एज इट इज, x एज इट इज, फिर डेरिवेटिव किसका 1 का, फिर माइनस एक बार 1 एज इट इज, फिर डेरिवेटिव किसका x का, अरे हाँ या ना, क्वेश्चन रूल, v का स्क्वायर, फिर ये v जो है वो एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ किसका u का माइनस u एज इट इज, डेरिवेटिव किसका v का, नहीं आया समझ में, फॉर्मूला क्वेश्चन रूल, हुर क्या फॉर्मूला था v का स्क्वायर, फिर v एज इट इज, क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ किसका u बाय v का क्या था v का स्क्वायर, फिर v एज इट इज, डेरिवेटिव किसका u का माइनस u एज इट इज, डेरिवेटिव किसका v का, यही तो फॉर्मूला, यही फॉर्मूला लगाया मैंने, ये v हो गया, ये u हो गया, v का स्क्वायर, फिर ये v एज इट इज, डेरिवेटिव u का माइनस u एज इट इज, डेरिवेटिव v का, सिंप्लीफाई करते हैं, ये x एज इट इज, x किसका डेरिवेटिव करना 1 का, 1 क्या है कांस्टेंट, इसके साथ में x नहीं लिखा वो क्या होगा कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस ये 1 ऐसा कैसा, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 लिखवाया, x का डेरिवेटिव 1 अपॉन में क्या है x स्क्वायर, x को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 0, 1 को 1 से करोगे तो 1, आगे माइनस है तो क्या आ गया माइनस 1/x स्क्वायर, यस और नो, याद करो इसका डेरिवेटिव हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से किया था कल की क्लास में, याद है, तो यही आया था, लेकिन बोलेगा तो फर्स्ट प्रिंसिपल से करेंगे वरना हम सीधा करेंगे, क्लियर है भाई, ये रहा इसका डेरिवेटिव करना है, इसको क्या बोलो एफ एक्स क्या है 6x की पावर 100 माइनस x की पावर 55 प्लस x, ठीक है भाई, इसका डेरिवेटिव करना है, तो डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, इस तरफ भी डेरिवेटिव और इस तरफ भी डेरिवेटिव लगाते हैं, 6x की पावर 100 माइनस x की पावर 55 एंड प्लस x, बताओ कौन सा रूल लगेगा, प्लस माइनस हो रहा है, प्लस माइनस होता तो क्या करते हैं अलग अलग करते हैं डेरिवेटिव, प्लस है तो प्लस माइनस है तो माइनस, डेरिवेटिव इसके साथ आएगा, डेरिवेटिव किसके साथ 6x की पावर 100, माइनस है तो माइनस, डेरिवेटिव किसके साथ आएगा x की पावर 55 प्लस डेरिवेटिव किसके साथ आएगा x के साथ, यस और नो, ये कांस्टेंट टर्म क्या होगी बाहर आ जाएगी, फिर x की पावर 100 का डेरिवेटिव कैसे करोगे,
चलो एक स्टेप में और करता हूँ, ये हो गया 6 बाहर, x की पावर 100, इसको अभी ऐसे कैसा लिखता हूँ, x की पावर 55 प्लस डेरिवेटिव ऑफ x, ऐसा कैसा। अब फॉर्मूले लगाने हैं, बस आ गया आंसर। क्या होगा 6, x की पावर 100 का डेरिवेटिव कैसे करोगे, फॉर्मूला है 100 आगे आएगा और एक पावर कम हो जाएगी, 55 आगे आएगा, एक पावर कम हो जाएगी, और x का डेरिवेटिव क्या होगा 1। थोड़ा ढंग से लिख दो, क्या हो गया 600 x की पावर 99 माइनस 55 x की पावर 54 प्लस 1, दिस इज द आंसर। क्लियर है भाई, समझ में आ रही है बात, पक्का घर जाते ही करना है तुमको ये, और अटको तो वीडियो देखना भाई। इसका डेरिवेटिव करना है कौन से पॉइंट पे, 1 पे, तो fx ये दे दिया हमें, क्या दे दिया 1 प्लस x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 x की पावर 50, इसका डेरिवेटिव करना है, तो डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, इस तरफ भी डेरिवेटिव, इस तरफ भी डेरिवेटिव, बताओ कैसे करोगे, प्लस 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 है तो अलग अलग सबका, तो डेरिवेटिव किसका 1 का, डेरिवेटिव किसका x का, डेरिवेटिव किसका एक्स स्क्वायर का, डेरिवेटिव किसका एक्स क्यूब का प्लस डॉट 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 डेरिवेटिव किसका x की पावर 50 का। चलो करते हैं, x 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2 आगे आएगा एक पावर कम, 2 आगे आएगा एक पावर कम तो 2x हो जाएगा, एक्स क्यूब का क्या होगा 3 आगे आएगा एक पावर कम प्लस डॉट डॉट डॉट, इसका क्या होगा 50 आगे आएगा और एक पावर कम, तो ये क्या आ गया बच्चों f डैश x आ गया। फिर बोलता है कौन से पॉइंट पे निकालो 1 पे, तो इसमें क्या पुट कर दो 1, तो पुट कर देते हैं f डैश x की जगह 1, ये तो 0 हो गया, ये तो 1 है ही, प्लस 2 यहाँ पे 1, 3 इंटू में ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 50 इंटू में 1 की पावर 49, कोई दिक्कत भाई नहीं आया समझ में। अब 1 तो 1 ही है, 1 तो 1 ही रहेगा, ये 1 आ गया, 2 इंटू 1 2, ये 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 3 इंटू 1 3 प्लस डॉट 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 1 की पावर 49 1 ही रहेगा, 50 इंटू 1, तो अब 1 से 50 तक का क्या कर दो, कर सकते हो, कैसे करोगे, एपी वाला फॉर्मूला लगा के हो जाएगा। अगला कौन से रूल से करोगे बताओ इसका डेरिवेटिव, क्वोशिएंट रूल से, चलो करके देखते हैं। fx इज इक्वल्स टू क्या है x प्लस 1 अपॉन में x, डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ डेरिवेटिव करते हैं, कौन सा रूल लगेगा क्वोशिएंट रूल, ये u और ये क्या हो गया v, चलो बोलो क्या होगा v का स्क्वायर फिर v एज इट इज, डेरिवेटिव किसका u क्या है x प्लस 1 फिर माइनस फिर u एज इट इज, फिर डेरिवेटिव किसका v का, v क्या है x, यस और नो, फॉर्मूला लगाए क्वोशिएंट रूल, अरे समझ में आ रहा है, थोड़ा फास्ट पढ़ रहे हैं ना, तो बताओ क्या होगा x एज इट इज, अब इसका डेरिवेटिव करना प्लस है, तो कैसे करोगे अलग अलग डेरिवेटिव, अरे प्लस माइनस, पहले तो क्वोशिएंट रूल लग गया, अब क्वोशिएंट रूल में एक क्वेश्चन ये आ गया, तो इसमें डेरिवेटिव कैसे करते हैं बताओ, अलग अलग, एक बार किसका x का प्लस होता है तो, और एक बार किसका करना है 1 का, यस और नो, रूल के अंदर रूल, पहले क्या लगा क्वोशिएंट रूल, फिर इसका डेरिवेटिव जब करने की बारी आई तो क्या लग रहा है एडिशन रूल, बाकी सब ऐसा का ऐसा, माइनस x प्लस 1, इसका डेरिवेटिव कर देते, चलो अगले स्टेप में कर देंगे, अपॉन में क्या एक्स स्क्वायर, चलो करते हैं, ये x एज इट इज, x का डेरिवेटिव क्या होगा इधर बताओ जल्दी से 1, 1 का क्या होगा 0 माइनस ये x प्लस 1, x का क्या होगा 1 अपॉन में क्या एक्स स्क्वायर, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 1 प्लस 0 1, 1 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो x, इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे x प्लस 1 ही आएगा, माइनस है साइन चेंज करो, माइनस x माइनस 1 अपॉन में क्या एक्स स्क्वायर, ये कट गया तो क्या आ गया माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, यस और नो, नहीं आया समझ में, पक्की बात है, आगे चल रहे हैं, किसका डेरिवेटिव करना है साइन एक्स का, कर ले क्या होगा फर्स्ट प्रिंसिपल से बोलेगा आगे क्वेश्चन में, तो मैं फर्स्ट प्रिंसिपल, tan x का क्या है sec स्क्वायर x, tan x का क्या है फर्स्ट प्रिंसिपल से आगे बोलेगा इन क्वेश्चन करने के लिए, तो फिर हम फर्स्ट प्रिंसिपल से करेंगे, इसका करना है fx इक्वल्स टू क्या है साइन स्क्वायर x, तो डेरिवेटिव करेंगे इसका, डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, इधर डेरिवेटिव और इधर भी डेरिवेटिव, इस साइन स्क्वायर x को लिख सकता हूं मैं साइन x इंटू साइन एक्स,
साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव का तो फॉर्मूला नहीं है मेरे पास, तो इसको लिख सकता हूँ साइन एक्स इंटू साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स। अब इसमें लगा दो प्रोडक्ट रूल। कौन सा रूल? एक को बोलो u, एक को बोलो v। क्या है प्रोडक्ट रूल? फर्स्ट फंक्शन u एज इट इज, फिर डेरिवेटिव किसका? v का, सेकंड फंक्शन का, फिर प्लस एक बारी v एज इट इज, फिर डेरिवेटिव किसका? पहले वाले का। यस और नो? अरे समझ में आ रही है बात? तो क्या है इसमें? चलो करते हैं। ये साइन एक्स एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करना है। साइन एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव? कॉस एक्स, फिर प्लस ये साइन एक्स एज इट इज, साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स। अब देखो, एक साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस एक साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, बोलो कितने साइन एक्स इंटू कॉस एक्स? एक साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस एक साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो बोलो कितने साइन एक्स इंटू कॉस एक्स? दो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अरे हाँ, इसको बैंगन बोलो, बैंगन प्लस बैंगन, एक बैंगन प्लस एक बैंगन, दो बैंगन। बैंगन क्या है? साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। क्लियर है भाई? आप इसमें और फॉर्मूला भी लगा सकते हो। कौन सा? टू साइन ए कॉस ए। किसका फॉर्मूला था? ट्रिग्नोमेट्री याद करो। साइन 2a का फॉर्मूला था क्या? टू साइन ए कॉस ए। भूल गए? भूल गए? साइन 2a का एक फॉर्मूला था, दो फॉर्मूले थे साइन 2a के। एक साइन 2a का फॉर्मूला था टू साइन ए कॉस ए, एक था टू टेन ए अपॉन में वन प्लस टेन स्क्वायर ए। भूल गए? तो फिर इतना ही छोड़ो। क्लियर है भाई? अब देखो, जैसे इन क्वेश्चन में बोल रहा है किससे करना है? फर्स्ट, तो इनको फर्स्ट प्रिंसिपल से करेंगे। जो सीधा बोल रहा है वो सीधा करेंगे। इसका डेरिवेटिव कर सकते हो 99x का, कर सकते हो 100 पर x का डेरिवेटिव कर सकते हो किस पे? 1 पे। x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1। फिर इनके डेरिवेटिव किससे करने हैं? कोशेंट को फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से। एंड फॉर दिस फंक्शन इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे? डायरेक्ट। कैसे करोगे? डेरिवेटिव यहाँ पे, डेरिवेटिव यहाँ पे, तो 1/100 कांस्टेंट बाहर। अरे डेरिवेटिव लगाओगे ना, तो डेरिवेटिव प्लस प्लस है तो सबका डेरिवेटिव करेंगे। फिर यहाँ पे 100 1/100 बाहर, 1/99 बाहर, तो इसका इसका कर देना। नहीं आया समझ में? नहीं आया? चलो करते हैं। करें? एक एक करके करते हैं। पहला क्या है? एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसका डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, यहां पर भी डेरिवेटिव और यहां पर भी डेरिवेटिव। क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो करो डेरिवेटिव किसका? एक्स स्क्वायर का, फिर माइनस है तो डेरिवेटिव किसका? एक बारी 2 का। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2 आगे आएगा, एक पावर कम हो जाएगी तो 2x। 2 का 2 क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या? 0, तो क्या आ गया? 2x। डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स को क्या बोलते हैं? एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स किस पे निकालना है? 10 पे। किस पे निकालना है? 10 पे। तो x की जगह क्या पुट कर दो? 10, एंड 2x की जगह 10, तो कितना आ गया? 20। बात समझ में आई भाई? चलो करके दिखा दो जल्दी से। दूसरा तीसरा जल्दी करके दिखाओ। दूसरा तीसरा पांचवा फटाक से करके दिखाओ। टाइम दे रहा हूं तुमको 1 2 3 3 3 3 4 4 मिनट। 4 मिनट में हो जाएगा, फिर 1 मिनट क्यों खराब करें? अरे थोड़ा स्पीड से पढ़ा दिया भाई। बीमार लोग पढ़ते हैं बिल्कुल धीरे धीरे, जो एक्टिव लोग होते हैं वो स्पीड से करते हैं। बीमार नहीं बनना बिल्कुल भी।
नहीं हो पाएगा, आंसर भी चेक करो। ये हो गया सेकंड। तो डेरिवेटिव करना है इसको fx बोलोगे तो डेरिवेटिव करना है किसका 99x का, तो 99 बाहर, तो डेरिवेटिव किसका करना है x का डेरिवेटिव 1, तो 99 इंटू 1 99, ये क्या आ गया f डैश x। कौन से पॉइंट पे निकालना है, कौन से पॉइंट पे निकालना है 100 पे, तो इसमें पुट कर दो x की जगह क्या 100, जहां जहां x लिखा 100, यहाँ पे x लिखा 100 रख दिया, यहाँ पे x लिखा ही नहीं है तो 99 ही आएगा। क्लियर है भाई। अगला किसका डेरिवेटिव करना है x का, तो fx क्या है x है, fx क्या है x, तो डेरिवेटिव करना है इसका, डेरिवेटिव करना है, तो x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, तो f डैश x ये आ गया, x की जगह क्या पुट करोगे 1 पे पुट करना है, जहां जहां x लिखा उसकी जगह 1, यहाँ x लिखा यहाँ लिखा ही नहीं है तो 1 ही आएगा। अरे हाँ चलो ये हो गया, ये करके दिखाओ तो माने। ये प्रूव करना है ये वाला, अगले पेज पे है, पहले डेरिवेटिव कर लो, पहले तो डेरिवेटिव कर लो। हो पाएगा, देखो इसका डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, डेरिवेटिव इस तरफ लगाते हैं और डेरिवेटिव इस तरफ लगाते हैं, ठीक है भाई, यही होगा ना। अब ये डेरिवेटिव सबके साथ आएगा, प्लस 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 है तो डेरिवेटिव आएगा एक बार किसके साथ, इसके साथ, x की पावर 100 अपॉन में 100 प्लस, फिर डेरिवेटिव आएगा इसके साथ x की पावर 99 अपॉन में 99, फिर प्लस, फिर डेरिवेटिव सबके साथ आएगा डॉट डॉट डॉट, फिर डेरिवेटिव आएगा इसके साथ डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर बाय 2 एंड प्लस, फिर डेरिवेटिव आएगा किसके साथ x के साथ, फिर डेरिवेटिव आएगा किसके साथ 1 के साथ, यही तो होगा भाई। डेरिवेटिव इसका करना है आपको, डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, तो इस तरह डेरिवेटिव लगाया, प्लस 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 होता तो एडिशन रूल क्या बोलता है अलग अलग कर देंगे, तो कर देते हैं। तो क्या होगा देखो 100 क्या है कांस्टेंट, 1/100 क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म x वाले फंक्शन के साथ हो तो कांस्टेंट टर्म डेरिवेटिव से क्या होती है बाहर आ जाती है, तो 100 बाहर 1/100, फिर डेरिवेटिव किसका करना है आपको x की पावर 100 का, प्लस इधर 1/99 बाहर, तो 1/99 बाहर, तो डेरिवेटिव किसका करना है x की पावर 99 का, प्लस डॉट डॉट डॉट, इधर से 1/2 कांस्टेंट बाहर, डेरिवेटिव किसका करना है x स्क्वायर का, और इसका डेरिवेटिव तो होता है, चलो अगले स्टेप में डेरिवेटिव करेंगे, एंड डेरिवेटिव 1 का भी होता है। क्लियर भाई। अब कर देते हैं, देखो 1/100 बाहर, इसका डेरिवेटिव बोलो x की पावर 100 का, बोलो जल्दी से, 100 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, यस और नो, 1/99 बाहर है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 99 आगे आएगा, एक पावर कम हो जाएगी, अरे हाँ, प्लस डॉट डॉट डॉट, ये 1/2, इसका क्या होगा 2 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 और 1 का क्या होता है 0, अरे हाँ भाई हाँ। तो देखो कुछ कट रहा है क्या, यो कट गया, यो कट गया, यो कट गया, तो क्या बच गया हमारे पास, ये बच गया x की पावर 99, x की पावर 98 प्लस डॉट 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 x प्लस 1, तो ये क्या आ गया हमारे पास f डैश x आ गया, f डैश x। क्लियर है भाई, f डैश x निकल गया। अब वो क्या प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, क्या प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, f डैश 1 इज इक्वल्स टू 100 f डैश 0, ये प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, अरे हाँ या ना। तो क्या प्रूफ करने के लिए बोल रहा है f डैश 1 फिर क्या इज इक्वल्स टू 100 f डैश
0। ये प्रूफ करने के लिए बोल रहा है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ये टी पी मतलब 2 प्रूफ करना है। तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एफ डैश 1, तो एक्स की क्या पुट करोगे 1, फिर क्या निकालना पड़ेगा एफ डैश 0। हाँ, तो एक बार 1 पुट करते हैं, तो एफ डैश 1 पुट करो यहाँ पे, 1 की पावर 99 हो गया, 1 की पावर 98 हो गया, प्लस डॉट 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 यहाँ पर हो गया 1 और ये प्लस 1, यस और नो। अच्छा बताओ, ये 99 से यहाँ तक चल रहा है, यहाँ पे पावर क्या x की 1, 99 से कहाँ तक, यहाँ तक चल रहा है, तो 1 से लेकर 99 टर्म ये हो गई, ये 1 की पावर 99 है, 98 है, फिर ऐसी क्या होगा 1 की पावर 1, तो 1 कितनी बारी होगा ये वाला बताओ, 99 बार। अगर 1 को 3 बारी प्लस करते हैं तो कितना आता है 3, 1 को 5 बारी प्लस करते हैं तो कितना आता है 5, ये कितनी बार है, ये 99 बार है यहाँ तक। देखो 1 की पावर 1, 1 की पावर 2, फिर 1 की पावर 98, फिर 1 की पावर 99, तो 1 कितनी बार होगा ये 99 तक। तो 1 को अगर आप 99 टाइम्स तक ऐड करोगे तो कितना आएगा 99 आएगा, और एक 1 ये भी है तो कितना आ गया 100, एफ डैश 1 कितना आया 100, यस और नो। फिर मुझे एफ डैश 0 भी निकालना है, क्या निकालना है एफ डैश 0, तो निकाल देते हैं एफ डैश 0। उसके लिए क्या पुट करोगे एक बार यहाँ पर आप 0 पुट करते हैं यहाँ पर, तो 0 की पावर 99, 0 की पावर 98 प्लस डॉट 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 0 की पावर 1 एंड 1, तो बोलो क्या आएगा, ये तो 0, ये तो यहाँ तक तो 0 ही रहेगा, लेकिन 1 बच गया ना, तो क्या आएगा 1, यस और नो। क्या प्रूफ कर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू, तो लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं क्या है एफ डैश 1, एफ डैश 1 कितना आया भाई 100, क्लियर है भाई। राइट हैंड साइड देखते हैं क्या है, 100 इंटू में क्या एफ डैश 0, सिंप्लीफाई करते हैं, 100 इंटू में एफ डैश 0 क्या आया 1, तो कितना आ गया 100, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। समझ में आई बात, नहीं आई, ऐसे ये क्वेश्चन है, डर जाओगे क्या। देखो x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होगा, n आगे आएगा, एक पावर कम हो जाएगी, a कांस्टेंट क्या होगा बाहर, फिर ये पावर क्या है n-1 आगे आएगा, एक पावर और कम हो जाएगी, नहीं आई बात समझ में। चलो ट्राई करना, ये इसमें कौन सा रूल लगाओगे, प्रोडक्ट रूल, कौन सा लगाओगे, इसको पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर से खोल लेना, इस पूरे को बोलना a, इस पूरे को बोलना b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर से खोल लेना, फिर एडिशन रूल लग जाएगा। इसमें कौन सा रूल लगाओगे, कोशेंट रूल, इसमें कौन सा रूल लगाओगे, कोशेंट रूल, इसमें एडिशन रूल, इसमें क्या प्रोडक्ट रूल, इसमें भी क्या प्रोडक्ट रूल, इसमें प्रोडक्ट रूल, इसमें पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेना एलसीएम करके, या माइनस है तो इसका अलग से, इसका अलग से, माइनस होते तो अलग अलग करते हैं ना, इसका अलग से डेरिवेटिव, इसका अलग से, और जब इसका करोगे तो कौन से रूल से करोगे, कोशेंट से, इसका भी जब करोगे तो कौन से रूल से करोगे, कोशेंट से। अरे बात समझ में आ रही है। एंड फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos x बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, इसका किससे करना है, और ये सारे कैसे करने हैं, डायरेक्ट है। बात समझ में आई भाई, तो जितने तुमसे हो जाए ट्राई करना, जो नहीं होंगे कल हम इसको करके खत्म करेंगे, और कल स्टार्ट करेंगे इसकी मिसलेनियस, ये वाले क्वेश्चन खत्म करेंगे जो जो तुमसे नहीं होंगे, और कल हम स्टार्ट करेंगे इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज। क्लियर है भाई, बात समझ में आ गई, क्या मुश्किल है ये। तो आज का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, आज आपने डायरेक्ट डेरिवेटिव सीखा है, एक बार जितना कराया उसको पक्का कर लेना, और कल मैं आपको एक एक एग्जांपल, एक एक क्वेश्चन दोबारा डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, ये सेंड हो गया है।